एक्सेल में आप अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप किसी लिस्ट पे काम कर रहे हैं डेटा की, तो आप उसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत से यूज़फुल फीचर्स हैं एक्सेल में जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इस लिस्ट को, जो डेटा लिस्ट मेरे पास इस वक्त ओपन है, इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, इस लिस्ट के किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाऊँगा। इंसर्ट टैब में मेरे पास पहला ही जो सेक्शन है वो टेबल्स का है। इसमें टेबल का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैंने कर्सर इस पर स्लाइड किया, मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और इसकी शॉर्ट की भी आ गई जी। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपको मिला है जी, नज़र आ रहा है जी, क्रिएट अ टेबल टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज रिलेटेड डाटा। मैंने इस बटन को क्लिक किया तो मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में आपको ये जो बार सा नज़र आ रहा है जी, इसमें एक्सेल वो एरिया बता रहा है आपको जिसके अराउंड वो टेबल क्रिएट करेगा। आप इस एरिया को चेंज भी कर सकते हो, यानी आप अपने टेबल का एरिया जो है वो खुद से इंसर्ट कर सकते हो इधर टाइप करके, या फिर आप ये जो आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, सिलेक्शन बॉर्डर्स, इन्हें ड्रैग करके अपने टेबल का एरिया जो है उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जी आपके पास इधर, माय टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आप इसको चेक कर देते हो तो एक्सेल आपकी जो फर्स्ट रो है उसको हेडर्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप इसे अनचेक रहने देते हो तो एक्सेल आपके टेबल में ऑटोमेटिकली एक हेडर की रो जो है इंसर्ट कर देगा आपकी फ़र्स्ट रो के ऊपर। मैं इसे चेक कर देता हूँ क्योंकि जो मेरे पास फ़र्स्ट रो अवेलेबल है, मेरे पास उसमें हेडिंग्स हैं अपने डाटा लिस्ट की, मैं उसी को हेडर बनाना चाहता हूँ। मैंने इसे चेक कर दिया, ओके प्रेस किया जी, तो ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया मेरा। अब जैसे ही मेरे पास ये टेबल क्रिएट हुआ है, मेरे पास ऊपर एक डिज़ाइन की टैब ओपन हो गई है जिसमें टेबल से रिलेटेड जो हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। सॉरी। सबसे पहले आप देखें जी तो राइट साइड पे आपके पास टेबल स्टाइल्स का एक सेक्शन है। अगर मैं इस ड्रॉप एरो पे क्लिक करता हूँ, जो राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं टेबल स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ओपन हो जाएंगे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने टेबल्स को वेरियस स्टाइल देने के लिए। सपोज अगर मैं अपने टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इधर से कोई स्टाइल सेलेक्ट किया, उसे क्लिक किया, तो मेरे टेबल का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके साथ आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस के सेक्शन में कुछ फीचर्स नज़र आ रहे हैं। आप अपने टेबल की रोज़ जो है उन्हें बैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको टेबल इस टाइम नज़र आ रहा है, इसकी रोज़ जो हैं वो ऑलरेडी बैंडेड हैं। अगर आप इसके कॉलम्स को बैंडेड करना चाहते हैं तो आप बैंडेड कॉलम्स का आपके पास बटन है, इसे क्लिक करें तो आपके कॉलम्स भी बैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर अगर आप सिर्फ कॉलम्स को ही बैंडेड देखना चाहते हैं, रोज़ को नहीं, आप रोज़ वाला जो ऑप्शन है उसे अनचेक कर दें तो आपके सिर्फ कॉलम्स जो हैं वो बैंडेड फॉर्म में आपके पास आपको नज़र आएंगे। इसके बाद जी आपके पास इधर एक टोटल रो का बटन है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ सॉरी, तो मेरे टेबल के नीचे मुझे एक नई रो जो है वो नज़र आ रही है जी। इस रो का फ़ायदा क्या है कि इस रो में आप डायरेक्टली बहुत से फंक्शंस हैं इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी सेल में, इस रो के किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हैं टेबल के एरिया में, तो आप देखेंगे जी कि एक एरो, ड्रॉप एरो आपको नज़र आ रहा है। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी फंक्शंस की एक लिस्ट ओपन हो जाती है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस सेल में। सपोज़ मुझे ये जो नेट सेल्स की क्वांटिटी है इनका टोटल चाहिए था। मैंने ये सेल में क्लिक किया, ड्रॉप एरो पे क्लिक किया और सम का फंक्शन इधर अप्लाई कर दिया, तो ये जी मेरे पास इस जो कॉलम है उसका टोटल इधर नीचे आ गया। और काफ़ी फंक्शंस हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे ग्रॉस सेल्स की जो अमाउंट थी उनकी एवरेज चाहिए थी। मैंने सेल पे क्लिक किया, ड्रॉप एरो पे क्लिक किया, ये एवरेज का फंक्शन है मेरे पास, इसे मैंने क्लिक किया और मेरे पास एवरेज आ गई जी। या फिर सपोज़ मुझे ये जो प्राइस का कॉलम है इसमें देखना है जी कि मैक्सिमम प्राइस मेरे पास क्या है। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, ड्रॉप एरो पे क्लिक किया, मैक्स का फंक्शन अप्लाई कर दिया। आप इस लिस्ट के नीचे देख सकते हैं जी, मोर फंक्शंस का आपके पास ऑप्शन भी है। आप और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जो यूज़ कर सकते हैं। इन जो अवेलेबल फंक्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं इनके अलावा भी मैंने मैक्स का फंक्शन यूज़ करना था, मैक्स का फंक्शन पे मैंने क्लिक किया और ये जी मेरे पास मैक्सिमम प्राइस जो इस कॉलम में अवेलेबल है वो आ गई जी। इसके अलावा सपोज़ अगर आप अपनी इस लिस्ट में सॉरी डाटा लिस्ट में नया डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप जैसे ही इस टेबल के जो बिल्कुल 7 कॉलम है
उसमें कोई उसके किसी भी सेल में कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो कॉलम जो है वो भी टेबल का पार्ट बन जाएगा। मैं इसके फर्स्ट सेल में कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ, मैं सपोज इधर लिख देता हूँ जी कॉलम 4। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया मेरा ये कॉलम जो है वो भी मेरे टेबल का पार्ट बन गया। और इसी तरह आप टेबल के एंड पे रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी सेल में जो टेबल के बिल्कुल साथ रो है नीचे वाली, उसके किसी सेल में डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो रो भी आपके टेबल का पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप जी दोबारा जो है डिज़ाइन के टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जी और भी काफ़ी फीचर्स हैं इधर आपके पास टेबल से रिलेटेड। इधर एक इंसर्ट स्लाइसर का फीचर आ रहा है, ये एक तरह का फ़िल्टर है जो आप अपने डाटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास इधर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कॉलम डी में, और मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली ये कॉलम्स रिपीट भी हो रहे हैं, मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन, उसकी ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न वगैरह देखनी है। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि जी मैं इस सारी लिस्ट को देखता रहूँ और चेक करता रहूँ जी कि उस प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है लिस्ट में देखता रहूँ। मेरे पास इसको आसान करने का तरीका ये है कि जी मैं एक स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ। मैंने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में स्लाइसर इंसर्ट करना था। मैंने डिस्क्रिप्शन के कॉलम को चेक किया, ओके किया, तो ये जी मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है, कॉलम डी, उसमें जितना भी उसके सारे सेल्स में जो जो डाटा अवेलेबल है वो मेरे पास आ गया। इस डेटा में से मैं अपना स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। सपोज़ ये जो पहला प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है इसी की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास इस लिस्ट में जहाँ जहाँ भी ये प्रोडक्ट और इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सारी कंसाइज होके इधर आ जाएगी, और बाकी लिस्ट का जो डाटा है वो वैनिश हो जाएगा और सिर्फ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आ जाएगी जी। इस तरह आप काफ़ी और फीचर्स हैं टेबल से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं जी।